हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भारत की जनगणना 2027 के प्रथम फेज की शुरुआत हो चुकी है और इस प्रथम फेज के अंतर्गत आपको 2 मई से लेकर के और 31 मई तक जो हाउस लिस्टिंग यानी मकान सूचीकरण और भवन नंबरीकरण का कार्य किया जाना है। तो यह जो HLO कार्य होगा यानी जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो आपको करना है, इसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है और इससे संबंधित आपके सहितार्थ वीडियो मेरे द्वारा लगातार लाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आपने पहले इसमें प्रगणक के क्या क्या कार्य हैं और प्रगणक की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, कौन कौन से कार्य करने हैं, उसका मास्टर वीडियो हम लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो पर्यवेक्षक हैं यानी इस कार्य में प्रगणक और पर्यवेक्षक दो जो लगाए गए हैं, तो प्रगणक के कार्यों का हम लोग मास्टर वीडियो देख चुके थे। यह वीडियो होगा पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के कार्य का मास्टर वीडियो होगा कि पर्यवेक्षक लोगों को कौन कौन से दायित्वों का निर्वहन करना है, वे कौन कौन से कार्य आपको करने हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, पूरा इसमें डिटेल बताने वाला हूं। पर्यवेक्षक से संबंधित यह खास वीडियो होगा और प्रगणक जो होंगे वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि आप पर्यवेक्षक से क्या क्या सहायता ले सकते हैं। तो प्रगणक और पर्यवेक्षक दोनों के लिए वीडियो खास होने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी जनगणना से संबंधित आपके काम के हर वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बारीकी से आसान शब्दों में सरल तरीके से पूरे जनगणना का कार्य आपको बताने वाला हूँ। जैसे जैसे जो आपके लिए आवश्यक है वे सब आते रहेंगे ताकि आपको जनगणना कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो फील्ड में जो कार्य करना है मुख्य रूप से वह प्रगणक और पर्यवेक्षक इन दोनों को कार्य करना है। लेकिन प्रगणक को जो है डाटा एकत्रित तो करना ही है, लेकिन इनका कार्य भले ही थोड़ा धरातल पर अधिक हो यानी फील्ड में अधिक हो, लेकिन भूमिका की बात करें तो पर्यवेक्षक की भूमिका ज्यादा हो जाती है इस सेंस में कि जो पर्यवेक्षक होंगे वे प्रगणक और चार्ज अधिकारी के बीच में समन्वय का कार्य इनको करना है। यानी प्रगणक भी किसी प्रकार की सहायता आप ही से लेंगे और चार्ज अधिकारी जो होंगे वे किसी भी प्रकार का रिपोर्टिंग आप ही से लेंगे। इस सेंस में पर्यवेक्षक का दायित्व जो है बढ़ जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पर्यवेक्षकों को क्या क्या वे कार्य करने हैं जिससे आपका जो भी जिम्मेवारी आपको जो मिली है वह आसानी पूर्वक आप कर पाएंगे। तो पहले हम लोग पर्यवेक्षक के रूप में जब प्रशिक्षण लेंगे तो पर्यवेक्षक लोगों को अपना प्रशिक्षण समय पर पूर्ण कर लेना है। जब प्रशिक्षण आप पूर्ण कर लेंगे तो उस प्रशिक्षण को आप बारीकी से निश्चित रूप से कर लेंगे या कर लिए होंगे तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना है। उसके अलावा थोड़े बहुत जो कन्फ्यूजन रह जाएंगे उसको हम जो है आपके सहितार्थ जो भी वीडियो लाएंगे उससे वह सारे कन्फ्यूजन धीरे धीरे आपके दूर हो जाएंगे। तो जो भी पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी पर्यवेक्षक में लगी है, उनको पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना है। प्रशिक्षण के बाद आपको जो आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें यह दर्ज रहेगा कि किन किन क्षेत्रों के आप पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। आमतौर पर 4 से लेकर के 6 प्रगणक पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। ज़्यादातर 6 ही रखे जाएंगे। कहीं कहीं अब जैसे वह जो है पंचायत समाप्त हो रहा है तो उस स्थिति में 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 से 6 आमतौर पर
आपको HLB मिलेंगे। HLB आप जान रहे हैं, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, यानी यह जनगणना कार्य के लिए जो क्षेत्र आपको आवंटित हो रहा है। तो प्रगणक को जहां एक HLB में कार्य करना है, वहीं पर्यवेक्षक को 4 से 6 जो आपको HLB मिलेंगे उसका मॉनिटरिंग आपको करना है। अब जब आपको 6 यह HLB मिलेगा, यानी 6 प्रगणक आपके अंडर में काम करेंगे। उन 6 प्रगणकों का जो भी कार्य होगा उसका आपको सतत अनुसरण करना है, जहां आवश्यक हो निरीक्षण भी करना है, स्वतंत्र रूप से भी जाकर के जांच करना है, उनके साथ भी जाना है। चार्ज अधिकारी या कोई भी अधिकारी आएंगे उनके साथ भी आपको जाना है। साथ ही साथ उनके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसकी जांच के बाद उसको आगे कैसे क्या करना है, इन सब पर एक एक करके आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके अधीन सभी प्रगणक प्रशिक्षण में भाग लें और प्रशिक्षण के अंत में आवश्यक सामग्री प्राप्त करें। प्रशिक्षण के अंत में मिले या उसके बाद में मिले, जो भी स्टेशनरी इत्यादि जो भी मिलेंगे चीजें, उन चीजों को प्राप्त कर लेना है। नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद आई कार्ड इत्यादि मिलेगा, तो प्रगणक को मिल जाए। उसके बाद जो पर्यवेक्षक होंगे उनकी यह भी जो है जवाबदेही है कि सबसे पहले आप अपने अधीन जो भी नियुक्त किए जाएंगे, 6 जो प्रगणक नियुक्त किए जाएंगे, उन सभी से आप पहले कम्युनिकेशन कर लें, उनसे जान पहचान कर लें, उनसे बातचीत कर लें। जो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा उस नियुक्ति पत्र में भी दर्ज रहेगा कि कौन कौन से HLB आपको मिले हैं। तो उन सभी प्रगणकों से सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन कर लेना है, एक दूसरे से जान पहचान कर लेनी है। उसके बाद आपको उन प्रगणकों को लेकर के, यानी एक एक प्रगणक को अपने साथ लेकर के पहले जो क्षेत्र आवंटित किया गया है उस आवंटित किए गए क्षेत्र में आप पर्यवेक्षी सर्कल के अंतर्गत, यानी आप पर्यवेक्षक के रूप में आपको जो भी क्षेत्र मिला है अपने अधीनस्थ प्रगणकों के साथ, यानी आपको यदि 6 HLB मिले हैं तो 6 HLB के 6 जो इसमें प्रगणक लगे होंगे, तो इसमें 1 नंबर जो क्षेत्र है HLB है, इसके प्रगणक के साथ आपको पूरा क्षेत्र भ्रमण कीजिए, फिर सेकेंड वाले के साथ, फिर थर्ड, फोर्थ, 5, 6, यानी सभी प्रगणकों के साथ एक एक करके आपको उस क्षेत्र को विजिट करना है। उस क्षेत्र के विजिट के दौरान आपको जो भी उसमें सीमाएं होंगी, भौगोलिक रूप से जो भी स्थल होंगे उनको आपको पहचान करना है, ताकि प्रगणक जब नजरी नक्शा बनाए उसको भी आप वेरीफाई कर सकें और आपको भी उससे संबंधित जो नक्शा बनाना है, जो नक्शा आपको मिलेगा उससे आपको वेरीफाई कर लेना है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर जो है उसके अंतर्गत कितने भवन दिख रहे हैं, जो HLB में जहाँ से है वहाँ से एंट्री है या कि नहीं, नक्शा पर कुछ छूटा तो नहीं है, भवन, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नदी, पोखर, रोड, गली, सब कुछ आपको एक बार मुआयना कर लेना है। प्रगणक के कार्य शुरू करने से पहले पर्यवेक्षक के रूप में आपको उस जगह पर जाकर के भौगोलिक स्थिति से आपको रूबरू हो जाना है पर्यवेक्षक के रूप में। उसके बाद भौतिक सत्यापन जब आप करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ब्लॉक में आप गए, यहाँ ब्लॉक का सेंस है HLB यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। यदि किसी ब्लॉक में आप गए और वहाँ की सीमाओं में कोई परिवर्तन आप पाते हैं, यानी जो ऐप से नक्शा डाउनलोड हो रहा है उस नक्शे से और धरातल पर जहाँ आप गए हैं उसमें किसी प्रकार का अंतर है, तो तुरंत आपको संशोधन हेतु अपने चार्ज अधिकारी को सूचित करना है। शुरू में ही मैंने कहा कि आप प्रगणक और चार्ज अधिकारी के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम आप करेंगे। आपको कोऑर्डिनेट करना है कि प्रगणक का कार्य और चार्ज अधिकारी के निर्देश, इन दोनों के बीच में समन्वय बना रहे ताकि सही आंकड़ों की प्राप्ति हो सके।
तो किसी प्रकार के नक्शा इत्यादि में अंतर होता है तो चार्ज अधिकारी को सूचित करके उसका सुधार कराना है और यह सुनिश्चित करना है कि संशोधित मकान सूचीकरण ब्लॉक से संबंधित मानचित्र की पीडीएफ प्रति डाउनलोड कर फील्ड में कार्य किया जाए। यानी जो फील्ड आपको मिला है उन 6 फील्ड का आपको जो नक्शा डाउनलोड होगा उस अनुसार ही प्रगणक से आपको कार्य उस क्षेत्र में कराने हैं। उसके बाद किसी भी कवरेज से संबंधित समस्या को संबंधित प्रगणक के संज्ञान में ला करके कार्य पूर्ण कराना है। यानी जो संबंधित क्षेत्र है, यदि मान लीजिए कि यहाँ एक है और इनका क्षेत्र यहाँ आकर समाप्त हो जाता है, दूसरे का यहाँ आकर समाप्त हो जाता है, एक मकान यहाँ छूट रहा है, तो यह पर्यवेक्षक की जिम्मेवारी है कि ये जिसमें ऐड होना चाहिए उसमें ऐड करा करके और उसको कवरेज कराएं कि कोई भी परिवार मकान भवन छूटना नहीं चाहिए। आपके अधीन जो भी क्षेत्र हैं उसकी आपको संपुष्टि कर लेनी है कि किसी प्रकार का कोई भी जनगणना से इसमें छूट नहीं रहा है। उसके बाद मकान सूचीकरण सुपरवाइजर ऐप के माध्यम से जो आपको ऐप मिलेगा उसमें आपको अपने मोबाइल पर या सुविधा अनुसार प्रगणक के मोबाइल पर लॉगिन कर सभी प्रगणकों द्वारा संकलित एवं सिंक किए गए मकान सूचीकरण आंकड़ों का पूर्वावलोकन एवं जांच करना। यानी आप अपने मोबाइल में जो ऐप डाउनलोड करेंगे तो जो प्रगणक हैं वे प्रगणक जब फील्ड वर्क करना शुरू कर देंगे, यानी वो भी नजरी नक्शा का काम करके और भवन नंबर एंट्री करके उसके बाद जब हाउस लिस्टिंग का काम ऐप पर शुरू कर देंगे तो वे जो भी आंकड़ा अपने ऐप पर डालेंगे वह आपके ऐप पर शो करेगा। उसको आपको वेरीफाई करना है कि किसी प्रकार की गलती तो नहीं है और वेरीफाई करने के बाद आपको उसको क्या करना है कि उसको ओके करना है और ओके करने के बाद उसको सिंक करना है। जांच जब तक आप करके सिंक नहीं करेंगे तब तक वह पोर्टल पर नहीं जाएगा। तो यहाँ भी आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है कि प्रगणक जो भी डेटा डालते हैं वो आप पर आता है, आप उसको वेरीफाई करते हैं तब वह सर्वर पर अपलोड होता है। यानी अगर प्रगणक के द्वारा किसी प्रकार की गलती हुई है तो सिर्फ वे ही जवाबदेह नहीं होंगे। अगर किसी प्रकार का कंप्लेंट होता है तो उसके लिए आप भी जवाबदेह हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी उसका पूर्वावलोकन जांच करके तब सिंक करना है। उसके बाद समय समय पर प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना है। यानी प्रगणक के साथ तो आपको जाना ही है शुरू में क्षेत्र को देखने के लिए या फिर आवश्यक जब होगा तो, उसके अलावा आपको स्वतंत्र रूप से मतलब हुआ कि बिना प्रगणक के भी जो डेटा आ रहा है आपके पास उसको वेरीफाई करने के लिए कि जो प्रगणक डेटा दे रहे हैं वहां यह काम हुआ है या नहीं धरातल पर, वहां जाकर के स्वतंत्र रूप से भी आपको जांच करना है और सुनिश्चित करना है कि कोई भी मकान सूचीकरण ब्लॉक के अंतर्गत कोई भी क्षेत्र छूट न जाए। आपको फील्ड में भी जाकर के यह वेरीफाई करते रहना है। उसके बाद यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्र संबंधित प्रगणक द्वारा पूर्णतः कवर किया गया है एवं सभी आंकड़े सिंक किए गए हैं तथा मकान सूचीकरण ब्लॉक को पूर्ण होना घोषित कर चिन्हित किया गया है। यानी जो भी 6 प्रगणक या 5 या 4 जो भी आपके अंदर हैं उनके कार्य की मॉनिटरिंग आपको लगातार करते रहनी है कि वे काम जो कर रहे हैं सही से हो रहा है, किसी प्रकार का कोई छूट तो नहीं रहा है, कोई व्यक्ति तो नहीं छूटा, कोई मतलब कोई भवन मकान परिवार तो नहीं छूट रहा है, सारे क्षेत्र इसमें कवर किए गए हैं या नहीं, इसकी सुनिश्चितता आपको करनी है। उसके बाद मकान सूचीकरण ऐप से डाउनलोड की गई अपने पर्यवेक्षी सर्कल से संबंधित मानचित्र की पीडीएफ का उपयोग करते हुए सभी मकान सूचीकरण ब्लॉक को दर्शाते हुए पर्यवेक्षी सर्कल का नजरी नक्शा भी बनाना है। यानी जो प्रगणक अपने क्षेत्र का नजरी नक्शा बनाएंगे एक क्षेत्र का, उसी प्रकार से आपको जो टोटल मिला होगा 4, 5, 6 जो आपको मिला है उस पूरे पर्यवेक्षी सर्कल का नजरी नक्शा आपको तैयार करना है कि आपके अधीन कितने क्षेत्रों का यह जनगणना का कार्य किया गया है।
यदि किसी प्रगणक द्वारा कागजी अनुसूची के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह किया जाता है तो यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित तिथि के भीतर चार्ज अधिकारी के कार्यालय में वेब पोर्टल के माध्यम से आंकड़ों की प्रविष्टि पूर्ण कर ली जाए। यानी कोई प्रगणक एट ए टाइम किसी भी कारण से ऑनलाइन डाटा दर्ज करने में फेल हो जाते हैं तो उस स्थिति में आप जवाबदेही से नहीं भाग सकते हैं। प्रगणक आप इन दोनों की जवाबदेही होगी कि चार्ज अधिकारी के कार्यालय से इस डाटा को पूर्ण कराना है, ऑनलाइन कराना है, क्योंकि इस बार फुली डिजिटल मोड में यह कार्य होने जा रहा है। उसके बाद समय समय पर चार्ज अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्यों का निष्पादन करना। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जितने प्रकार के निर्देश होंगे, जितने ऊपर से आदेश आएंगे, वह सब चार्ज अधिकारी पर्यवेक्षक को ही बताएंगे और उनसे ही आंकड़ों को पूछेंगे और प्रतिदिन का डेटा उनसे लेंगे। इसलिए आप इसमें समन्वयक की भूमिका में हैं प्रगणक और चार्ज अधिकारी के बीच में। उसके बाद है कि विशेष रूप से स्वगणना से संबंधित आंकड़ों की जांच करना जिन्हें प्रगणक द्वारा संपादित किया गया है। यानी जो इस बार पहली बार यह सुविधा दी जा रही है लोगों को कि सेल्फ एनुमरेशन का जो काम दिया गया है कि आप स्वयं से भी अपनी गणना कर सकते हैं, उस डेटा को प्रगणक एक बार वेरीफाई करके सबमिट करेंगे। तो वैसे डेटा को जो स्वगणना किया गया है लोगों के द्वारा, उसको आपको भी फिर से वेरीफाई करना है कि जो संपादित किया गया है वह सही है या नहीं है। इस तरह से जो कार्य प्रगणक करते जाएंगे उसकी पूरी मॉनिटरिंग आपको करते जानी है और आपको भी उसको अप्रूव करके सिंक करते जाना है। जैसे प्रगणक में एक प्रगणक अपने एक HLB का कार्य पूर्ण करके उसका सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही करेंगे, यानी सर्टिफाई करेंगे वे अपने ऐप पर ही कि हमने इस कार्य को पूर्ण कर लिया और सभी प्रकार के डेटा सिंक कर लिए गए, कोई भी क्षेत्र, कोई भी परिवार, भवन, मकान छूटा नहीं है, इसका वह जो है सत्यापन करेंगे ऑनलाइन ऐप पर। वैसे ही आप पर्यवेक्षक हैं तो आपको जो 6 यदि क्षेत्र मिले हुए हैं HLB, तो आपको 6 के 6 का सत्यापन ऑनलाइन करना होगा कि इसमें किसी प्रकार की चूक नहीं हुई है और सारे डेटा इत्यादि सबमिट कर दिए गए हैं। तो इस तरह से भले ही फील्ड में आपको प्रगणक से थोड़ा बहुत कम काम करना पड़े, लेकिन पर्यवेक्षक हैं तो आपकी जवाबदेही, आपका दायित्व और हर प्रकार से आपका जो जिम्मेवारी है वह ज़्यादा है, क्योंकि आपको एक नहीं बल्कि 5-6 जो भी मिले उतने क्षेत्रों की पूरी जवाबदेही है किसी प्रकार के चूक होने के लिए। इसलिए आप पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की भूमिका में हैं तो आपको कुछ ज़्यादा ही इसमें एक्टिव रहने की आवश्यकता है और सतत अनुसरण निरीक्षण करते रहने की आवश्यकता है ताकि किसी प्रकार की चूक नहीं हो। आगे जनगणना से संबंधित प्रगणक हो, पर्यवेक्षक हो, सभी के लिए एक एक वीडियो आपके काम के लगातार आते रहेंगे। जनगणना से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश मेरे द्वारा होगी। बस चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आगे आपके काम के हर वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। और यदि टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो DS मिश्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां किसी प्रकार के पत्र PDF की आवश्यकता आपको होगी तो वहां उपलब्ध हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।